मेरी एक मिस्टेक को पकड़ के तुमने मुझे बातें सुनाना शुरू कर दी। सिचुएशन में उसके बावजूद मैं तुम्हारे साथ लॉयल हूँ। तुम तो मुझे लगता है यहाँ पे ना फैशन शो अटेंड करने के लिए आए। तुम जो कहोगे वो मैं करूंगी। मैं तुमसे ज्यादा बड़प्रोन हूँ। दनियाल की मोहतात तबीयत की वजह से हम आज बच गए। फिर तुम्हें बार बार की रीअश्योरेंस क्यों चाहिए? अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि उसामा इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा फिक्रमंद होगा कि आखिर मिनाल के साथ समीर क्या कुछ करने वाला है, क्योंकि समीर ने उसे तो यही बताया था कि वो मिनाल को कभी भी नहीं अपना सकता। और अब जब उसामा के दिल में मिनाल के लिए फीलिंग्स उभरना शुरू हो गई हैं तो जानना चाहता है कि आखिर मिनाल समीर के बारे में अभी भी कुछ सोचती है या नहीं। और जल्द ही उसे इस बात का जवाब मिलने वाला है जब मिनाल कॉल पे बात करते हुए समीर की मिन्नतें कर रही होगी कि वो जो कुछ चाहेगा वो कर सकता है, वो हर बात मानने के लिए तैयार है और उसके साथ बहुत ज़्यादा लॉयल है और समीर उसे अपना ले। लेकिन समीर को तो मिनाल की मोहब्बत या उसका साथ नहीं चाहिए, बल्कि उसका जेवर, उसकी जायदाद में से कुछ ना कुछ हिस्सा चाहिए। मिनाल की ये सारी बातें सुनकर उसामा अपने दिल को समझाने की कोशिश करेगा कि उसे अभी से ही तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मिनाल किसी भी वक्त समीर के साथ जा सकती है और उसे अपने घर वालों को जवाब देना पड़ेगा कि मिनाल उसके निकाह में कैसे आई। लेकिन समीर को तो मिनाल का सिर्फ और सिर्फ पैसा और जेवर चाहिए और ये जेवर उसामा के हाथ लगने वाला है, जो कि उसे छुपा लेगा, मिनाल को नहीं देगा। इसलिए नहीं कि उसके दिल में कोई लालच होगी, बल्कि वो उसको महफूज रखेगा। और समीर जब बार बार मिनाल से जेवर का तज़किरा करेगा तो तब जाकर मिनाल की आंखें खुलने वाली हैं कि समीर को उसकी मोहब्बत में कोई इंटरेस्ट नहीं, बल्कि उसके पैसे और उसके जेवर में इंटरेस्ट था। और अल्लाह करे कि मिनाल की आंखें तब खुल जाएं, क्योंकि उसके सामने अब तक इतनी निशानियां तो आ चुकी हैं कि किस तरह से समीर उसके साथ झूठ बोलता था और उसके नोट्स उसामा से तैयार करवाता था और नाम अपना लेता था। और जो वो खूबियां उसामा में देख रही है वो तो एक्चुअली वो समीर में देखना चाह रही थी, लेकिन समीर में तो उसे ऐसी कोई भी खूबियां नजर नहीं आ रही। और दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि बिलाल अपने भाई दनियाल को देख कर बहुत ज्यादा कुड़ता रहेगा, क्योंकि उसके भाई की नजर उसकी बीवी पर ही होगी। ना सिर्फ बिलाल बल्कि ऑफिस के बहुत से लोगों ने ये नोट किया होगा कि दनियाल और हमना के बीच में कुछ न कुछ चल रहा है। लेकिन बिलाल जिस तरह से खामोश है वो लोग भी खामोश ही रहेंगे। और बिलाल चाहे भी तो कर भी क्या सकता है, क्योंकि अगर वो किसी से भी इस बात का जिक्र करता है तो वो यही उसका डर है कि इज्जत तो उसी की ही जाएगी। लेकिन जिस तरह से हर इंसान की बर्दाश्त की एक हद होती है, उसी तरह से बिलाल की हद खत्म होती जा रही है और आखिरकार वो तंग आके अपनी माँ से इस बात का जिक्र करने वाला है।